जी सर। आप सभी प्रेस के साथियों को मेरी ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे छोटे से बुलावे पर आज यहाँ सुबह सुबह पार्टी ऑफिस में आए। बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के कर्मचारी को आज 25 तारीख हो चुकी है और वेतन नहीं दिया जा रहा। पिछले महीने भी लगभग 12 से 15 तारीख के मध्य में वेतन दिया गया। मैं आदरणीय खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि खट्टर साहब, आप लोगों के उन खटोलों के लिए, आप लोगों के अपने खर्चों के लिए सरकार के पास बहुत पैसा है और आप लोगों ने जैसे बजट में, खट्टर साहब आप वित्त मंत्री भी हैं, आपने बजट में दिखाया कि 2,80,000 करोड़ से ज्यादा हरियाणा के ऊपर कर्जा है, जो पिछले 48 सालों में 66 से लेके 14 तक, जब से हरियाणा बना है, लगभग 48 साल में जो कर्जा था प्रदेश के ऊपर वो 70,000 करोड़ रुपया था। लेकिन आपने 8 साल में 4 गुना उस कर्जे को 2,80,000 करोड़ तक पहुंचा दिया और आज जो बच्चा गर्भ में है उसके ऊपर भी लाखों रुपए का कर्जा है। तो खट्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रदेश के कर्मचारियों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर वेतन नहीं निकलवाते तो आम आदमी पार्टी का एक एक व्यक्ति सड़क पर होगा और हम ये भी प्रयास करेंगे कि इसे माननीय उच्च न्यायालय में दरवाजे खड़काएं कि भाई 1 महीना बीतने पे भी कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दी, वेतन क्यों नहीं दिया। मुझे लगता है कि खट्टर साहब, आपका खजाना जो है वो खाली हो चुका है। अगर मजदूर को उसकी मजदूरी समय पे नहीं मिलेगी, अगर कर्मचारी को 1 तारीख को वेतन नहीं मिलता, तो मैं कहता हूं कि उस प्रदेश का मुखिया, उस संस्था का मुखिया उस काम को करने में सक्षम ही नहीं है और वो काम जो वो कर रहा है उसके बस की बात नहीं है। धन्यवाद। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से पता है कि थानेसर की जनता के साथ दोहरा रवैया नगर परिषद के चुनाव को लेकर अपनाया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, और अपने आप को विपक्ष कहे जाने वाले उन लोगों के द्वारा भी जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। नगर परिषद थानेसर के चुनाव तकरीबन 2 साल लेट होने को आए। ये एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और मैंने कुछ एक लाइन भी लिखी है कि 2 दोस्तों की बस इतनी सी दास्तान, अपने चक्कर में थानेसर की जनता को करा परेशान। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि 2 दोस्तों की सिर्फ इतनी सी दास्तान, अपने चक्कर में थानेसर की जनता को किया परेशान। ये 2 दोस्त हैं जो थानेसर की जनता को गुमराह करते आए हैं और थानेसर की जनता ने इन दोनों दोस्तों को बहुत प्यार दिया, बहुत वोटें दी, ईवीएम भर भर के वोटें दी। एक दोस्त को तो मंत्री तक बनाया, एक दोस्त को 2 बार का विधायक बनाया। लेकिन इन दोनों की दोस्ती के चक्कर में थानेसर की जनता को पिसता नजर आ रही है। एक दोस्त ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपने बड़बोल में बोल दिया कि मैं तो चुनाव 4 मई से पहले करवा दूंगा, जबकि उसके एक दोस्त ने कोर्ट का सहारा लेकर चुनाव की तारीख 4 मई की रखी हुई है। जनता ये सोच रही है कि ये कर क्या रहे हैं। एक दोस्त गलती करता है, दूसरा दोस्त उसकी गलती को सुधारने के लिए कोर्ट में जाता है, और वही दोस्त जो गलती करता है बिना गलती को सुधारे ये कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं जो कोर्ट की तारीख है उससे पहले चुनाव करवा दूंगा। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ एक चीज कहना चाहती है कि भैया तुम अपनी दोस्ती निभाओ, दिल खोल के निभाओ। लेकिन जो ये पक्ष और विपक्ष का इन 2 दोस्तों ने जो मुखौटा पहना हुआ है, ये मुखौटा उतार दो। थानेसर की जनता का जो लोकतंत्र का जो हक है, जो चुनाव का हक है, जो वोट डालने का हक है, वो आप लोग मत छीन। वार्डबंदी के अंदर आप लोग दोनों दोस्त मिलकर ड्रामेबाजी करते हो। जब वोट बननी होती है तब आप दोनों दोस्त मिलकर ड्रामेबाजी करते हो। आप दोनों अपनी दोस्ती निभाना चाहते हो तो आप जहां मर्जी निभाएं, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में चुनावों को टाल कर अपनी दोस्ती ना निभाएं। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दरख्वास्त करती है और आप
मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहती है कि जल्द से जल्द थानेसर नगर परिषद के चुनाव करवाए जाएं। लोग परेशान हैं, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा नालियों में से, नालियां भर चुकी हैं। मैं और हमारे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, डॉक्टर मोनिका दीक्षित जी भी, हम सब लोग जब थानेसर की जनता से मिलने जाते हैं, वार्डों के अंदर डोर टू डोर करने जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि वहां पे कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। नगर परिषद द्वारा कोई सफाई नहीं करे जाती। वार्ड नंबर 25 के अंदर परशुराम कॉलोनी की एक गली है, जो गली पिछले 8 साल से नहीं बनी, जबकि वो अप्रूव्ड है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप ध्यान ही नहीं करना चाह रहे हैं। जब आपके पास कोई काम लेने जाता है तो बोलते हैं चुनाव आएंगे, जो जीतेगा वो बना देगा। चुनाव आप लोग करवा नहीं रहे हो, तो थानेसर की जनता को परेशान करना बंद करें, दोस्ती कहीं और निभाएं। लोकतंत्र के अंदर थानेसर की जनता को वोट डालने का अधिकार मत छीने, उनको वोट जल्द से जल्द दिलवाइए। सुमित जी, आप आरोप लगा रहे हैं दोस्ती का, प्यार का जिन लोगों पर, वो दोस्ती और प्यार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर क्यों नहीं आती? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, उनकी दोस्ती क्या है और वो जनता के लिए क्या सबक बन रही है, मैं उस दोस्ती की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की तो दोस्ती कभी मैं आपको चुनावों की बात हो रही है। हाँ। आम आदमी पार्टी की ओर से कभी चेयरमैन का चेहरा कोई और होता है, कभी कोई और होता है। इस समय मंच पर आप 3 लोग बैठे हैं। एक समय में डॉक्टर मोनिका दीक्षित ने लगातार प्रचार प्रसार किया, हर गली मोहल्ले में गई, लगातार अभियान चलाई हुई थी। सारे शहर में यही मैसेज था कि थानेसर नगर परिषद की आम आदमी पार्टी के चेयरमैन की दावेदार डॉक्टर मोनिका दीक्षित गोयल है। कुछ दिन पहले आपके पोस्टर लगे, आपके धर्मपत्नी के, आपके, तो अब कम से कम आप दोनों साथ बैठे, आप दोनों ही क्लियर करो कि आप दोनों में से चेयरमैन का दावेदार कौन है। पोस्टर लगाना उम्मीदवारी नहीं होती, चाहे वो सुमित की हो चाहे वो किसी की भी। पोस्टर लगाने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस जो ये दोगले लोग जो सत्ता के अंदर बैठे हैं उनका सामना करने के लिए तैयार है। पोस्टर लगाने से पोस्टर तो अभी 4 जने और लगाएंगे, 2 लोगों की लगेगी। अभी तो 2 है। हम 2000 लोग मिलकर थानेसर की जनता के सामने जाएंगे अपना प्रतिनिधित्व लेके। आम आदमी पार्टी ने एक बात कही है कि जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगा वो आम आदमी पार्टी का चेहरा बनेगा। और आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से आम आदमी की पार्टी है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विशेष को देख के तो टिकट का आवंटन नहीं किया जाता, किसी जाति विशेष को देख के नहीं दिया जाता है। जिसका मन करता है कि हाँ मैं इस कुर्सी पे बैठ के जनता की सेवा कर सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जो राष्ट्रीय संयोजक है उनकी ईमानदार कार्यप्रणाली को अपने जनता तक पहुंचा सकता हूं, वो व्यक्ति अपने होर्डिंग लगाएगा, पोस्टर लगाएगा। हम दोनों साथ बैठे हैं आज, हमारे मन में तो ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं है, लेकिन उन दोनों दोस्तों को भी साथ बिठाने का काम करो जिन्होंने ये चुनाव लेट करवाया। गोयल साहब, एक प्रश्न आपसे भी था। जिस प्रकार पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का कुनबा बहुत बड़ा था, और खासकर अगर हम अग्रवाल समाज की बात करें, आप तीनों अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हैं, अग्रवाल समाज के मन में कहीं ना टीस है कि उन्हें विधानसभा में या नगर परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। रमेश गुप्ता जी लाडवा से शामिल हुए, एक उम्मीद जगी थी कि अब आम आदमी पार्टी का विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मौका उनको मिल सकता है, एमएलए की टिकट उनको मिलेगी। अब रमेश गुप्ता जी भी पार्टी छोड़ गए हैं। इसकी क्या वजह है कि परिवार घटता जा रहा है, जो बड़ा था वो घटता जा रहा है? जहां तक मैं सोचता हूं, हुड्डा साहब ने शायद रमेश गुप्ता जी को ये प्रॉमिस किया है कि वो आने वाले कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। अदरवाइज जितनी मेरी अकल है, जितनी मेरी सोच है, मुझे नहीं लगता कि रमेश गुप्ता जी को कांग्रेस में अब क्या मिलने वाला था। पार्टी की अगर विधानसभा की अगर टिकट मिल सकती थी तो आम आदमी पार्टी की टिकट उनको मिल सकती थी। कांग्रेस ने उनको पहले लाडवा से टिकट नहीं दी, आज उनके पास श्री मेवाराम जी विधायक हैं। मैं नहीं कहता कि आज उनको लाडवा से विधायक की टिकट मिलेगी। तो मेरा जो जितना मेरी सोच है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार हुड्डा जी बिना विधायक होते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तो गुप्ता जी को भी ये आश्वासन दे के ले जाया गया है कि वो हमारे आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उनको कांग्रेस जल्दी डिक्लेयर करने जा रही है। जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, आप लोग बैठे हैं और भी कुछ लोग नहीं आए, जो नए लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं देते, और उनकी कहीं ना कहीं आप लोगों की अनदेखी होती आई है। चाहे विधानसभा, चाहे रैली हुई अरविंद केजरीवाल की, बड़ी रैली हुई, उस दौरान भी आप लोगों को मंच पर नहीं बिठाया गया,
और जो नए शामिल हुए उन्हें मंच पे बिठाया गया। अब वही लोग पत्रकार सम्मेलन में कभी नजर नहीं आते। जिस प्रकार के आरोप आप सत्ता पक्ष और दूसरी पार्टी पर लगाते हैं, कभी वो आरोप लगाते नहीं नजर आते, जो बड़े ऐसा बड़े ऐसा चेहरे। ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो प्रेस वार्ता थी, देखिए, हर हर व्यक्ति की एक मास्टरी होती है। उस चीज को उनको पता होता है कि उनको क्या बात कहनी है। आज कर्मचारियों का और नगर परिषद को लेकर बातचीत करनी थी। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। कर्मचारियों के नेता आम आदमी पार्टी के अंदर अगर कोई रहे हैं, अगर किसी का आप अतीत जानेंगे तो जवाहरलाल गोयल जी से बड़ा कोई कर्मचारियों का नेता नहीं रहा, जिन्होंने सीधी टक्कर ली उस समय की तत्कालीन सरकारों से। और रही बात नगर परिषद की, नगर परिषद का जो सबसे पहले झंडा उठाया था जिस कार्यकर्ता ने, वो कार्यकर्ता हमारे बीच में है। और आपकी सवाल के अंदर से ही आपका जवाब मिल जाता है। नगर परिषद के, अगर आपने हम दोनों को बताया कि हम दोनों पोस्टर लगा रहे हैं, तो नगर परिषद को लेकर भी हम दोनों ही बात रखेंगे। जिस दिन विधानसभा की बात आएगी, जिस दिन और मुद्दों की बात आएगी, तो उसके अंदर आपको सारी की सारी लीडरशिप इसी टेबल पे बैठी दिखेगी। और चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी बाहुबल व्यक्ति हो, उस पर आरोप भी लगाए जाएंगे, प्रमाणों के साथ लगाए जाएंगे और उनसे जवाब भी लिया जाएगा। तो चुनाव जब भी होंगे तो सही नगर परिषद के चुनाव, तो आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता वार्डों में निकल चुके हैं, डोर टू डोर चल रहा है। अभी हमारी जैसा कि ऊपर की लीडरशिप ने बताया कि वॉलंटियर मैपिंग का प्रोग्राम हम चला रहे हैं। वॉलंटियर मैपिंग की शीट्स हम लोगों ने जमा करवा दी है। झंडा अभियान हम लोगों ने चला रखा है। जो जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो 2012 में कभी जुड़ा था और हमसे अब बिछड़ गया, हम उनके पास भी जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। इसका झंडा अपने छत पे, अपने घर के उस प्रांगण में लगाएं और लोगों को बताएं कि मैं इस ईमानदार राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ फिर से साथ चल के खड़ा होऊंगा। और हरियाणा के अंदर एक ईमानदार, एक बढ़िया, जो स्कूलों की बात करे, जो अस्पतालों की बात करे, उस पार्टी की सरकार बना के जनता को एक तोहफा दे।